पता नहीं दादी हमें क्या कहेंगी। नहीं मालूम। अगर उन्होंने कहा कि अलग हो जाओ। ऐसा चाहे कुछ भी हो जाए हम अलग नहीं होंगे। और वैसे भी हमने हर किसी को बता ही दिया है ना अपनी मोहब्बत के बारे में। जरूरत पड़ी तो उन्हें भी बता ही देंगे। अगर वो कायल ना हुई तो कोई बात नहीं। मैं एक बार नहीं बार बार समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा। सिर्फ अपने घर वालों को नहीं, चाहे पूरा शहर कतार में लग जाए, मैं उन सबको भी एक एक करके बताऊंगा। यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? सुनो, मैं ये क्या कर रहे हो तुम? हमें कोई अलग नहीं कर सकता ऐसा। चलो चलते हैं, देखते हैं कि दादी ने क्यों बुलाया है हमें। चले हम। घबराओ मत। भाई, क्या तुम्हें भी दादी ने यहाँ बुलाया है? हाँ बिल्कुल। यानी मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि दादी जान को इस पत्थर के बारे में पता है। ऐसे कैसे हो सकता है? उन्हें क्यों नहीं मालूम होगा? उन्होंने ये तो खुद रंगा था। वो अपने बच्चों को यहाँ इकट्ठा करती थी। सच में? वाह दादी। लेकिन दादी आएंगी कब? देखते हैं, पता चल जाएगा। भाई। आयशा, आप भी आई हैं? दादी ने आयशा को भी बुलाया है। आ गई। सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, बहुत अच्छा है। जी जी दादी जान, आपके हुक्म पर। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? देखो मौसम ठंडा है, मुझे सर्दी लग रही है। बात को घुमा फिरा कर नहीं कहूंगी, अब मेरी बात गौर से सुनो। आए। जल्द या बदेर मैं, तुम्हारे माँ बाप, हम सब इस दुनिया से जाने वाले हैं। ओह दादी, क्या हो गया? दादी ये क्या मतलब है? नहीं समझे पत्थर दिमाग। हम लोग मरने वाले हैं यानी चारपाइयों पर चढ़ेंगे, 4 कंधों पर सवार होकर यहाँ से जाएंगे। ओ, देखो अब भी नहीं समझे। मर जाएंगे यानी मर जाएंगे। अब कुछ बात तुम्हारी समझ में आई? दादी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तौबा तौबा, खुदा उम्र दराज करे। हाँ हाँ, करे मगर होना तो यही है। अल्लाह करे कि तरतीब से मौत आए इंशाअल्लाह। हम तुमसे पहले दुनिया से चले जाए यहाँ से। दादी जान, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी तबीयत थोड़ी खराब है और आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? अरे अल्लाह ना करे। जुमाना मेरे पास है ना, वो बहुत अच्छा ख्याल रखती है। मेरी सेहत ठीक है, शुक्र है। मगर ठीक होने से क्या होता है? आखिर रास्ते का अंजाम सबके लिए एक ही तो है। देखो, जब हम यहाँ से चले जाएंगे, तुम तीनों बहन भाई इस खानदान और इस घर का सहारा बनोगे। वादा करते हो? दादी ऐसी बातें मत करें प्लीज। जी दादी जान, सुबह सुबह दिल उदास कर दिया। चुप रहो, जरा मेरी बात सुनो। आज हम हैं, कल नहीं होंगे, मगर ये खानदान बढ़ेगा। और देखना, तुम सबकी शादियां होंगी, तुम्हारे बच्चे होंगे। और जब वो दिन आएगा, तुम सब अपने शरीके हयात को बहन भाइयों की तरह चाहोगे, उनका ख्याल रखोगे, हिफाजत करोगे। बिल्कुल दादी जान, हम तो वैसे भी भाई बहन ही है ना। हो तो भाई बहन, मगर जब कोई अजनबी खानदान में आता है तो बात वहीं नहीं रहती। बहुएं उलझती हैं और दामाद अकड़ दिखाते हैं। देखो, इस खानदान में जो भी कोई नया आए, वो तुम सबके दिलों को भाना चाहिए। इसलिए तुम लोगों से अब पूछ रही हूँ, तुम बताओ पत्थर दिमाग, उमर और आयशा के रिश्ते के बारे में क्या सोचते हो? मैं समझता हूँ दोनों एक दूसरे के साथ जचते हैं। आयशा तो वैसे भी हम जैसी है, जैसे खानदान का ही हिस्सा हो। मैं तो मुकम्मल हिमायत में हूँ, इनकी शादी होनी चाहिए।
हाँ ठीक है। तुम जोया? यानी मैं अपने भाई से खुद से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। जब ये बैरूने मुल्क गए तो मैं हमेशा इन्हें याद करती रही, और अब जब हम दोबारा मिले हैं तो मैं दोबारा घर आ जाऊंगा, फिक्र मत करो। हाँ जानती हूँ, मगर मैं डरती हूँ कि अगर बाबा ने आप लोगों को माफ नहीं किया और अगर ये नाराजगी खत्म ना हुई तो। बेटी, आयजा को पसंद करती हो तुम? पसंद करती हूँ। जहाँ तक मैं इन्हें जानती हूँ तो ये बहुत प्यारी इंसान है, यानी उजान भाई ठीक कहते हैं। लेकिन अगर ये दोनों शादी कर लें तो उसके बाद जो होगा उससे मैं डरती हूँ बहुत। अच्छा, बात को बढ़ाओ मत, बस मुझे इतना बताओ कि अपने भाई को शादी की इजाजत देती हो या नहीं? हमने यहीं पर एक वादा किया था कि हम कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे, याद है? नाराज ना हो तो मैं हिचकिचाहट महसूस कर रही हूँ, माफ करना। जोया, जाने दो इसे, तुम जरा यहीं ठहरो। मेरी बात सुनो, आयजा को भी साथ लेकर इफ्तार पर आ रहे हो। बाकी सब कुछ अपनी दादी पे छोड़ दो। हम लोग इफ्तारी पर आ रहे हैं और पापा क्या कहेंगे? अरे मैंने कहा ना मुझ पर छोड़ दो, अब चलो। दरवाजा खोलो, मैंने कहा खोलो दरवाजा। आखिर क्यों बंद करके रखा है मुझे यहाँ पर? क्या चाहते हो मुझसे? मसला क्या है तुम्हारे साथ? कौन हो तुम लोग? उमर अस्तुर कहता है बासलाहियत प्रोग्रामर्स के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर आपके पास अच्छे आइडियाज़ हैं तो इस नंबर पर फ़ौरन रब्ता करें। उमर, कसम से दादी ने भाभी दामाद वगैरह कहा, मगर लगता है आयजा को नन से ही मसला होगा। मुझे ऐसा महसूस होता है जोया मुझे पसंद करती है। वैसे मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे भी वो पसंद है, अपने भाई से जरा अटैच है इसीलिए। मगर वो मोहम्मद से भी करीब थे। याद है बचपन में वो जोया को अपनी बहन की तरह कभी भी अपने से अलग नहीं करता था। वो हमारी तरह नहीं सोचती, ये नॉर्मल है। हाँ, वैसे उसके पास पहले कभी एक मोटरसाइकिल थी, बहुत कीमती थी, याद है आपको? कैसे याद नहीं होगा? जोया के अलावा हम में से किसी को नहीं बिठाता था। सोचा नहीं था कि हमारा भाई समझे जाने वाला महमूद। खैर छोड़ो। अरे ये गाड़ी में लकड़ियां क्यों पड़ी हैं? क्या करोगे इसका? भाई ये वो मतलब एक अधूरा काम रह गया है। काफी लंबी कहानी है, ये बाद में बताऊंगा। वाह, क्या ये लंबी कहानी जुमाना के मुतालिक है? वैसे जुमाना बहुत प्यारी लड़की है, सच कहूँ तो मुझे बहुत पसंद भी है। आप भी उसे बहुत पसंद आई। मतलब दादी को अब कोई शिकायत नहीं रहेगी, ये दोनों एक दूसरे को पसंद है। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, ठीक है, फिर मिलते हैं। उसी इफ्तार पर आओगे ना? उजान प्लीज हमें अकेला मत छोड़ना। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना। सब ठीक हो जाएगा, आखिर में सब आप लोगों की बात मानेंगे। फिक्र मत करें, बस आप लोग मेरे लिए दुआ करें। ओजान उस्तुर को किस्मत की जरूरत नहीं,
क्योंकि वो खुद किस्मत है। फिर भी नेक तमन्नाएं। चलो अब जाओ, ख्याल रखना अपना। ठीक है। मेरी जान, ये जुमाना पर फिदा हो चुका है। वाकई में। जुमाना, दरवाजा फिर से क्यों बंद कर दिया तुमने? अंदर क्या करी हो तुम? हाँ जुमाना, दरवाजा खोलो। जुमाना। ठीक है नाज़ली, सब्र खोल रही हूँ। क्या बात है, बड़ा तैयार होके जा रही हो बाहर, और अभी तक तुम काम पर भी नहीं गई। कहाँ की तैयारी कर रही हो? हाँ मैं काम पर ही जा रही हूँ, आज देर हो गई। चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज फातिमा आपा। क्या हुआ नाज़ली, सुबह सुबह दरवाजा क्यों पीट रही थी तुम? मुझे सोने भी नहीं दिया। जुमाना कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है। दरवाजा बंद कर रखा था, लिपस्टिक लगाई हुई थी, यकीनन औजान से मिलने जा रही है। उफ, मुझे नहीं सोचना इस बारे में। और तुम भी अपना दिल मत दुखाओ बेटी। नायला साहिबा वहाँ मौजूद हैं, औजान और जुमाना को करीब आने नहीं देंगी। कसम से वहाँ क्या होता है कुछ पता ही नहीं चलता अम्मी। पता नहीं क्या प्लान कर रही है वो, और कहती है कि मैं तो काम पर जा रही हूँ, इतनी भूख लग रही है मुझे। वैसे आपको अभी तक कोई आइडिया क्यों नहीं मिला कि मुझे आगे क्या करना चाहिए औजान को अपनी तरफ करने के लिए? बात सुनो मेरी, आशे के दोस्तों ने औजान पर दबाव नहीं डाला क्या? इसी वजह से तो वो हादसा हुआ। तुम जाकर ये बात औजान को बता दो। लेकिन बताने से क्या हो जाएगा? अभी जुमाना और आशा का कुछ सीन नहीं है, और जुमाना बोल देगी कि वो उसको तंग कर रहा है, फिर औजान और आशिर लड़ पड़ेंगे, खामखा में सीन खड़ा हो जाएगा। लेकिन उसका वक्त भी आएगा। खालदा ये भी तो है, इसे ले लो, आराम से काम करना। अरे बेटी देखो जरा। कौन है? खालदा साहिबा। उठाइए ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कहिए खालदा साहिबा। फातिमा, तुम बस फौरन मेरे घर आ जाओ। कहीं और तो काम नहीं कर रही हो ना तुम? हाँ 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 ठीक है। ऐसा करो, तुम अपनी बेटी को भी ले आओ। सिर्फ तुम लोग ही इस बर्बादी को संभाल सकते हो। हाँ ठीक है, ठीक है, दुगनी अदायगी कर दूंगी, बिल्कुल। हाँ आओ आओ। आई नाज़ली, तुम बंसवर के क्यों आई हो? हम सफाई करने जा रहे हैं। बात सुनो, अगर वहां तुम मेरा हाथ बटाने नहीं आ रही तो घर पर ही रहो। फिक्र मत करें अम्मी, बैठने का कोई इरादा नहीं है मेरा। मुझे बहुत काम है उस घर में। तुम अपनी माँ पर गई हो, पैसे की खुशबू तुम्हें भी लग गई है। वो खालदा चुड़ैल कंजूस है, मगर मेहमद की मुट्ठी मजबूत है। उससे चिमट जाओ, अपना काम निकालो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो चलते हैं, दरवाजा बंद कर दो। अच्छा। मैं अपना काम करके रहूंगी। खालदा साहिबा से मुझे अपना हिसाब भी तो चुकाना है। सफिया, अम्मी ने कहा जुमाना काम पर नहीं आएगी, क्या हुआ, कुछ खबर है क्या? नहीं मालूम मुझे, उसे छुट्टी दी है आज। अरे कल ही नई मुलाजमत शुरू की, आज छुट्टी कर ली?
आखिर ये लड़की क्या कर रही है? नहीं मालूम है मुझे। अगर आप कहें तो कॉल करके बुला लूं उसे। नहीं नहीं, अम्मी ने इजाजत दी है, नहीं हो सकता। शायद उसने बतूल की वजह से छुट्टी ली हो। अब तो जानती है ना आजकल वायरल कितना फैला हुआ है। बतूल इसी वजह से बीमार हो गई होगी। जुमाना अपनी बहन की वजह से बहुत परेशान रहती है। उसके लिए सब कुछ है वो। अल्लाह उन दोनों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। अरे हाँ, अम्मी की लाल जवान लड़की, लेकिन मेरे बेटे से दूर रहे। हाँ, वो अपनी जिंदगी बना ले, घर बसा ले, खुश रहे, मैं भी यही चाहती हूँ उसके लिए, मगर वो मेरे बेटे से दूर ही रहे। वो उससे दूर ही रहेगी, करीब नहीं आएगी, आप फिक्र ना करें। ओजान और जुमाना के बीच कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ इंशाल्लाह। कॉल लगी जुमाना को? लाओ मेरी बात करवा। ठहरे। हाँ जुमाना, दादी तुमसे बात करना चाह रही हैं, फोन उन्हें दे रही हूँ। ले दादी जान, सुकून से बात करें जुमाना से। जुमाना, क्या किया बेटी तुमने? औजान से मिली क्या? तुम्हारी क्या बात हुई उससे? क्यों बुलाया है? अभी तो जा रही हूँ मैं, बात खत्म होने के बाद ही आऊंगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी। तुम यहाँ मत आना। सुनो, आज की छुट्टी करो, घूमो फिरो, ढेर सारा वक्त गुजारो औजान के साथ। और सुनो, अगर आओगी तो मैं निकाल दूंगी। बहुत बुरी बात है दादी जान, ये तो सरासर धमकाना हुआ। तुम मत बोलो। तुमसे नहीं कहा बेटी। देखो, सारा दिन तुम्हारा है, घूमो, खुश रहो, औजान के साथ वक्त गुजारो, ठीक है मेरी जान? चलो ठीक है जुबाना, अब अपना ख्याल रखना। आपसे एक बात कहूँ दादी जान, अगर अम्मी ने ये सब सुन लिया ना तो। अगर तुम ना बताओ तो कोई नहीं जानेगा। जुमाना मेरे ख्वाबों की बहू है। तुम सब हैरान हो जाओगे उस बच्ची की काबिलियत पे। वो तो अकेली पूरी फैमिली को संभाल लेगी। आपने इस बात पे ठान ली है कि हम सबकी बारी बारी शादी करवा देंगी। एक तरफ उमर भाई और दूसरी तरफ ओजान। फिक्र ना करो, तुम्हारी बारी भी आएगी। अरे नहीं, मैं नहीं चाहती। हालांकि तुम्हारे लिए कोई मुनासिब शख्स तलाश करना मुश्किल है, मगर। मुश्किल? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं जानती हूँ आपको तो बस अपने पोते ही पसंद है। क्या मतलब? वो मुझे पसंद नहीं करेंगे इसलिए कहा कि मुश्किल है? हाँ मुश्किल है, क्योंकि तुम हमारी सबसे कीमती हो, इसलिए ये ज्यादा मुश्किल है। बेटी, तुम इस घर की एक और नहीं, एक ही बेटी हो। तुम्हारी कदर जानने वाला, बाइखलाक, ईमानदार, हलाल कमाने वाला मिलना ये कोई आसान बात है? अच्छा फर्ज करें मिल गया, लेकिन उसकी अम्मी? हाँ, लड़का तो मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले उसकी अम्मी अहम है। हाँ, ये तो बहुत अहम है। अगर लड़के की माँ कोई जादू करने निकली तो? अरे नहीं भाई, वाकई तहकीक करनी पड़ेगी। मेरी बेटी के साथ शहजादियों की तरह जो पेश आएगा तो दूंगी, वरना नहीं दूंगी। मेरी प्यारी दादी। हाँ, तुम सबकी खुशी देखना चाहती हूँ, खास तौर पर तुम्हारी। बस तुम्हें इस घर से दुल्हन बन के रुखसत होते देख लूं और फिर मुझे मर भी जाना पड़े तो कोई गम नहीं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने पोते के बच्चों को देखेंगी और उनके बच्चों के भी बच्चों को देखेंगी। मेरी जान, तुमने जो बातें कही जोया पर उनका बुरा असर तो नहीं पड़ा? बिल्कुल नहीं मेरी जान, जोया अभी छोटी है। मेहमद के साथ मेरा जो मामला था वो नहीं समझ सकती। वैसे भी तुमने कहा वो दोनों बहुत क्लोज थे। हमारी वजह से मेहमद नाराज हो वो ये नहीं चाहती। तुम्हारे बाबा ने भी अभी तक माफ नहीं किया, वो हक बजानिब है। देखो, आज रात का खाना उनके सारे खौफ दूर कर देगा। आज का ये इफ्तार हम सब के लिए एक नई शुरुआत होगी, यकीन करो। ये क्या था? मालूम नहीं, लगता है घर में कोई है। आ जाओ, तुम वहीं रुको। कहीं मेहमद तो नहीं? मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। आयजा, कुछ नहीं होगा। कौन है वहां पर? अम्मी,
आप हैं। हम तो डर गए थे। क्या आप घर वापस आ गई हैं? क्यों आऊंगी वापस, और किसके लिए? यहाँ तो तुम दोनों साथ हो, और अब ये घर उमर का है। मैं यहाँ सिर्फ अपनी चीजें उठाने आई थी, जा रही हूँ मैं। गुलशा साहिबा, देखिए आप ये सही नहीं कर रही हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ आप यहाँ पे नहीं रहना चाहती हैं, तो फिर मैं कहीं और मुंतकिल कर देता हूँ। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप आयजा के साथ ही रहें हमेशा। इसके जिम्मेदार तुम हो। एक बेटी को उसकी माँ से जुदा कर दिया है तुमने। गुनाहगार तुम हो उमर। खुदा गैरत करे। खुदा गैरत करे। कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? मकसद क्या है तुम्हारा? अपना कर्ज अदा करो। इस बारे में मैं पहले ही बात कर चुकी थी कि बुटीक की मशीनें बेचकर सारा कर्ज अदा कर दूंगी मैं अपना। हम तुम्हारी वो जगह बेच रहे, फिक्र ना करो, लेकिन उससे कर्ज अदा नहीं होगा। लेकिन मुझे यहाँ बंद करना हल नहीं है इसका। मुझे जाने दो यहाँ से। बाहर जाकर अपना सारा कर्ज अदा कर दूंगी, यकीन करो। कहाँ से लेकर आओगे इतने पैसे? हाँ, सारी मार्केट से कर्ज ले चुकी हो तुम, सबको जामीन बना लिया और अब कर्ज अदा नहीं कर रही। सब तुम्हें तलाश कर रहे हैं। और हाँ, तुम्हारे घर गया था, कई माह से तुमने उसका किराया भी अदा नहीं किया। मकान मालिक ने तुम्हारा सारा सामान घर के बाहर रख दिया है, सब बारिश में भीग रहा है। सब कुछ बाहर पड़ा है और मेरे ड्राइंग्स, सब कुछ। अगर पता होता तो ले आता, लेकिन अफसोस के नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हट जाओ, मेरे जाने लाज़मी है। हटो पीछे। मैंने कहा जाने दो। मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा। दुआ करो जो हमने बेचा उससे पैसे पूरे हो जाए, वरना तुम जान से जाओगी।